गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम आदिकाल परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी काल की परिस्थितियों को समझने के लिए हमें साहित्य का अवलोकन करना पड़ता है। साहित्य में उस युग के सभी पहलुओं का वर्णन किया जाता है, सभी पहलुओं पर चर्चा की जाती है। आज हम आदिकाल की इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल की समय सीमा संमत 1050 से संमत 1375 तक मानी जाती है। इस युग में क्या था, जब तक हमारे देश में हर्षवर्धन नामक सम्राट जीवित रहे तब तक हमारे देश की परिस्थितियाँ भी शांतिपूर्वक रही, सब कुछ वधिया चलता रहा। लेकिन जब उनकी मृत्यु के बाद बाहरी आक्रमणकारियों यानी कि मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और उसकी मृत्यु के साथ ही हमारी सत्ता के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने भी अपने अलग अलग संयुक्त राज्य स्थापित कर लिए ताकि किसी भी हमारे देश में एकता ना होने के कारण किसी भी बाहरी आक्रमण का मुकाबला ना कर सके और उन्होंने हमारे देश पर राज करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हमारे देश की राजनीतिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती गई। राजा और जनता दोनों अलग अलग होने लगे, दोनों एक दूसरे पर अत्याचार करते रहे थे। जनता पर अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने राजनीति के में भाग लेना ही छोड़ दिया था। जो राज्य में कवि थे उन्होंने भी राजकवियों के रूप में जाना आरम्भ कर दिया था। वह भी राज्यों के आश्रय में ही रहने लगे थे, उनका ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे ताकि उन्हें उपाधियों की प्राप्ति होने लगी थी। सामाजिक परिस्थितियाँ। इस युग की सामाजिक परिस्थितियों में भी जनता और राज्य दोनों ओर से पीड़ित थी। जनता धर्म और राज्य दोनों ओर से पीड़ित थी क्योंकि जाति पाति के बंधन भी बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे। जो स्त्री थी उसका कम ही समान होता था, उसे सिर्फ भोग विलास की ही वस्तु माना जाता था। उसे खरीदा जाता था, अपहरण किया जाता था, बेच दिया जाता था। उस पर किसी भी तरह का सरकार या धर्म का कोई भी अंकुश नहीं था। इस कारण हमारे देश की सामाजिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। जादू टूने मंत्र तंत्र आदि महामारी को दूर करने में असमर्थ थे। लोग रोजी रोटी करने के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतें उठानी पड़ती थी। अपनी रोजी रोटी को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी संतान तक को भी बेचना पड़ता था। धार्मिक परिस्थितियाँ। आदिकाल के आरंभ होने तक भारत में जो धार्मिक वातावरण था वह शांत था, लेकिन उसके बाद जैन और वैष्णव, जैन धर्म था उस टाइम, एक और शैव धर्म था, वह आपस में टकराने लगे, इनमें आपस में दरारें आने लगी। उसके बाद 12वीं शताब्दी तक वैष्णव धर्म था, एक वैष्णव धर्म था। शैव और वैष्णव दोनों धर्म एक साथ चले थे, वह शक्तिशाली होता गया। जैन और बौद्ध धर्म एक साथ चले थे। बौद्ध धर्म में भी जंतर मंतर जादू टूने आदि में खो गया क्योंकि उसको भी हम जादू टूनों में नहीं प्राप्त कर सके। जनता में अंधविश्वास की कमी होगी क्योंकि जनता ने किसी भी धर्म पर विश्वास करना छोड़ दिया, ना ही उन्होंने हिंदुओं के मंदिर और बौद्ध धर्म के व्यवहारों में भी जाना छोड़ दिया था। लेकिन जब भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो भारत में एक धर्म को एक नया खतरा पैदा हो गया, वह भी इस्लाम धर्म से, क्योंकि मुसलमान सभी को इस्लाम बना रहे थे और हमारे देश के धर्म को नष्ट कर रहे थे। इस कारण हमारे देश की धार्मिक स्थिति भी काफ़ी खराब होने लगी और उसका भी धीरे धीरे पतन होने लगा। आर्थिक परिस्थितियाँ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हमारे देश की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब होगी, उसके साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब होनी शुरू होगी क्योंकि जो बाहरी आक्रमणकारी थे वह हमारे देश से सोना चांदी धन लूटकर अपने देशों में ले जा रहे थे और हमारे देश की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। हमारे लोगों को, हमारी साधारण जनता थी, जो आम जनता थी, उसको तो पेट भरने के लिए अपनी स्त्री और अपने संतानों को भी बेचना पड़ता था और वह उनके पास कुछ और नहीं था। जो गरीब थे वह अधिक गरीब होते जा रहे थे, उनके पास कोई रोजी रोटी का भी कोई चारा नहीं था। आगे देखो जी, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सांस्कृतिक परिस्थितियों में कौन कौन सी परिस्थितियाँ आएंगी? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, वास्तुकला। आदिकाल के समय भारत में इन सभी कलाओं का बहुत अच्छा स्कोप था, यानी कि बहुत अच्छे तरह से इनका पालन किया जाता था। लेकिन
जब भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो वह हमारी इन कलाओं का भी पतन शुरू होने लगा। वह अपने साथ अनेक कलाओं का प्रयोग करने लगे जिससे हमारे देश की इस कला का अंत होने लगा। आज हमने पढ़ा था आदिकाल की परिस्थितियाँ। इसमें हमने पढ़ा राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदिकाल राज्य आश्रित काव्य धारा, उसकी काव्यगत विशेषता, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।